तुमो गणी मंगलम कुंद कुंदादु जैन धर्मो सुमंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, 3 कम 9 कड़ू महाराजों की। बोलिए परम पूज्य मुनि 108 श्री अनंत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। संसार का हर प्राणी सुख चाहता है। चारों गतियों के जीव सुख चाहते हैं कि हम जीवन भर सुखी रहें, हमें किसी प्रकार का कोई दुख ना हो। पर आचार्य कहते हैं मात्र भावना करने से उस सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। जब तक तुमने पूर्व में सुख के योग कार्य नहीं किया, पुण्य का संचय नहीं किया, तब तक सुख नहीं हो सकता। आचार्य गुणभद्र महाराज आत्मानव शासन में लिखते हैं कि हे भद्र प्राणी, अब तुम्हें अभी वर्तमान में सुख की सामग्री नहीं मिली, सुख के कारण नहीं मिली, तो अब संक्लेश मत करो। क्यों नहीं? कहते संक्लेश इसलिए नहीं करो कि पूर्व में तुमने पुण्य नहीं किया, दान आदि नहीं किया, इसलिए तुम्हें सुख की सामग्री नहीं मिली, निरोग शरीर नहीं मिला। अब संक्लेश करने से कुछ होने वाला नहीं है, तो क्या आचार्य महाराज कहते, आचार्य महाराज से क्या करेंगे? तो अब जो पूर्व में नहीं किया था वो अब वर्तमान में करो। अब उस चिंता में अपना भविष्य खराब मत करो। तो वो कह रहे हैं पूर्व में नहीं किया था और अपनी गलती पर अब तुम्हें पश्चाताप हो रहा, वो गलती तुम्हें समझ में आ भी रही है कि हाँ हमने नहीं किया था। तो अब उस चिंता में समय मत व्यर्थ गमाओ। अब आगामी जीवन को अगर सुखी बनाना चाहते हो तो अब तो कर सकते हो ना। अब भी उसी पश्चाताप में अपना समय निकाल लोगे तो अभी वर्तमान में जो सुख का अनुभव तुम नहीं कर रहे हो, फिर आगे फिर वो ही हो ना। क्योंकि कारण जहां उपस्थित नहीं होगा उस फल की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए आचार्य कहते हैं कि चारों गतियों के जीव सुख चाहते हैं और सबसे ज्यादा सुख चाहने वाला अगर कोई चारों गतियों का जीव है तो नारकी है। क्या है? नारकी सबसे ज्यादा सुख चाहता है। क्यों चाहता है? क्योंकि सबसे ज्यादा दुख वही है। कैसा दुख है वहां? तो उस दुख के बारे में तो हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उसके लिए तो 1 घंटा कम से कम चाहिए है। इष्टोपदेश जिन्होंने पढ़ा है दोपहर की क्लास में, उन्होंने नरकों के बारे में अच्छे से सुना है कि नरकों में क्या दशा होती है। वहां हमेशा होली होती है, वहां कभी दिवाली नहीं आती। ये संक्षेप में समझ ले। क्या होता है? नरकों में हमेशा होली ही मनाई जाती है, वहां दिवाली नहीं मनाई जाती है। और देवों में कभी होली नहीं होती है, हमेशा दिवाली ही मनाई जाती है, हमेशा सावन ही रहता है। अच्छे से प्रेम से खाओ और खिलाओ। ये स्वर्गों की व्यवस्था है। और नरकों की ठीक विपरीत व्यवस्था है, जहां क्षण मात्र के लिए बस कभी सुख होता। कब? केवल पलक झपकने मात्र, इतने समय के लिए सुख होता है जब उस तीर्थंकर बालक का जन्म होता है। तब बताते हैं नरकों में भी उस समय शांति। अब क्या पलक झपकने क्या कहलाता? सागरों पर्यंत जहां मार धाड़ चल रही है, एक दूसरे की छीना झपटी चल रही है, ना वहां
एक और दिक्कत है कि निद्रा आने से फिर भी व्यक्ति कुछ सुख का अनुभव कर लेता। रात में, दिन में वेदना हो रही है तो रात में निद्रा आ जाने से हाँ अब कोई कष्ट नहीं। पर नरकों में रात और दिन एक है ना, सोने का कोई काम नहीं, वहां नींद का कोई काम नहीं, बस कष्ट तो कष्ट सहन करते चले जाओ। तो ये आचार्य कह रहे हैं कि चारों गति में अगर दुख से छुटकारा और सुख चाहता है सबसे ज्यादा तो वह नारकी चाहता है। पर नारकी को सुख मिलता नहीं। दो भाई एक परिवार में जन्मे, एक ने पुण्य का अर्जन किया, अच्छे अच्छे काम किए, वह जाके वैमानिक देवों में उत्पन्न हो गया। और दूसरे ने पुण्य का कोई काम नहीं किया, धर्म नहीं किया, दूसरा जाके नरक में उत्पन्न हो गया। दोनों सगे भाई हैं, एक ही घर में रहते थे। पर जब उस देव को ज्ञात हुआ कि हमारा साथ में रहने वाला भाई नरक पहुंच गया है, अब उसके लिए कुछ उपाय करना चाहिए जिससे वह दुख से छूट सके। वह देव नरकों में जाता है अपने भाई को सुखी बनाने के लिए। पर उस नारकी का कर्म ऐसा उस भाई का है कि लाख वह प्रयास सुखी बनाने का करता, कुछ भी नहीं करता, लाने का प्रयास करता पर ला नहीं सकता। आगामी जीवन की पर्याय के लिए कि वह सुख के लिए कुछ उपाय कर सकता है, पर वर्तमान में उस नारकी को सुखी नहीं बनाया जा सकता है। सुख के कारणों का अभाव है। अकाल में उसके दुखों को रहित नहीं किया जाता। वो चाहे कि हम अकाल में उसके दुख नहीं, जितनी आयु मिली है उतने समय तक दुख भोगना ही पड़ेंगे। ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। अच्छी व्यवस्था है कि बुरी व्यवस्था है? बुरी है कि अच्छी? अच्छी है। अकाल मरण नहीं होता, अच्छी है कि बुरी है? अकाल मरण नहीं होता मतलब अकाल में दुख नहीं छूटते। जितने आयु का बंद किया उतने काल तक नरकों में दुख सहने पड़ेंगे। अकाल मरण नहीं होगा। यहाँ तो आपके पास साधन है कि उन दुखों से छुटकारा प्राप्त, पर वहाँ कोई व्यवस्था नहीं। तो वह देव जाते हैं अपने मित्र, अपने भाई आदि को, पर कोई व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। उस नारकी को दुख भोगना ही पड़ता है। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि प्रत्येक संसारी प्राणी सुख का अनुभव करना चाहता है पर सुख उसे मिलता नहीं। तो आचार्य गुणभद्र महाराज कह रहे हैं कि हे भव्य प्राणी, तुम चाहे सुख का अनुभव कर रहे हो और चाहे दुख का अनुभव कर रहे हो, दोनों ही अवस्था में एक तुम्हारे करने के लिए धर्म ही है। चाहे तुम सुख का अनुभव कर रहे हो चाहे दुख का, दोनों अवस्था में क्या करना है? तुम्हें धर्म ही करना है। तो महाराज उस धर्म करने से क्या होगा? तो आचार्य महाराज कह रहे हैं अगर तुम सुख का अनुभव कर रहे हो, धर्म करोगे तो उस सुख, जो अभी सुख का अनुभव कर रहे हो, उस सुख की और वृद्धि होगी और ज्यादा बढ़ेगा। और अगर तुम दुख का अनुभव कर रहे हो तो क्या होगा? उस दुख से छुटकारा प्राप्त होगा। ये आचार्य महाराज कह रहे हैं कि दोनों अवस्था में तुम अगर धर्म करोगे तो उससे सुख की वृद्धि होगी, और अगर तुम दुख का अनुभव कर रहे हो तो उस दुख से तुम्हें छुटकारा कैसे मिलेगा? धर्म करने से। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं तुम्हारे लिए एक शरण क्या है? धर्म ही है और कुछ नहीं है। तो व्यक्ति सुख का अनुभव कब करता है? सुख का अनुभव जब करता है जब उसको पूर्व पुण्य से सुख की सामग्री मिलती है, तब वह सुख का अनुभव करता है। क्या हो? बढ़िया हवेली बनी हो। कैसी हवेली? बिल्कुल नगर में अलग ही हो महाराज, उसमें बहुत सारे कमरे हालों हो, टिप टॉप। क्या हो? आलीशान बंगला हो, फिर महाराज उसमें लिफ्ट भी लगी हो। कौन चढ़ेगा ना? कौन 5-6 मंजिल चढ़ेगा?
अब तो लिफ्ट सामान्य चीज हो गई, अब कोई विशेष नहीं रही। अब तो पराया करके लोग लिफ्ट लगवाने लगे, लिफ्ट मांगने लगे और लिफ्ट लगवाने लगे। अब तो लिफ्ट का जमाना है और गिफ्ट का जमाना है। तो इस तरह लिफ्ट भी उस बंगले में लगी हो, आलीशान महाराज गाड़ी हो, तब तो सुख का अनुभव होगा ना। नौकर भी लगे हों हर कार्य के लिए, और गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर भी हो। हम चलाएंगे तो थक जाएंगे। अच्छा एसी भी घर में लगा हो, गर्मी लग रही तुरंत एसी चलाया, बस। अब कहाँ दुख की बात है। आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं, जब सुख की सामग्री तुम्हारे पास होगी तब तो तुम सुख का अनुभव करोगे। तो कह रहे एसी लगा हो, कूलर भी लगा हो, पंखा भी लगा हो, और सर्दी हो तो हीटर भी लगा हो ना। अगर एसी है तो हीटर की जरूरत नहीं पड़ती, शायद ऐसा ही है, नहीं एसी में तो दोनों रहते ना। तो इसलिए आचार्य महाराज कह रहे भरपूर सामग्री मिली हो तब वह संसारी प्राणी सुख का अनुभव कर सकता। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं और भी सामग्री, अच्छे अच्छे कपड़े हो महाराज, एक दिन के कम से कम एक तो होना चाहिए ना, और 2 दिन के, अगर एक दिन के शाम सुबह के अलग अलग हो तो बात अलग है। हम जब घर में थे तो एक सज्जन बहुत कपड़े के शौकीन थे, उनका मेडिकल का काम था, पर वो सुबह जो कपड़े पहनते थे वो शाम को नहीं पहनते। अलग ही अलग, महिलाएं तो अलग अलग टाइम की अलग अलग हैं, पर पुरुष तो 2 बार ही पहनते थे। तो इस तरह वह एक बार लखनऊ गए, एक दुकान पर उनने कपड़े देखे, और कपड़े शर्ट आदि उनने चॉइस करके जितनी भी उनकी दर्जन 2 दर्जन जितनी भी थी, उसने कहा इनको पैक कर दो। दुकानदार कहता भाई साहब आपकी क्या दुकान है क्या? नहीं दुकान नहीं, पहनने के लिए खरीद रहे हैं। उसको भी ये लगा कि क्या ये तो दुकानदारी खरीदते हैं, वो खरीद लाए। तो इस तरह आचार्य कह रहे अच्छे अच्छे जब कपड़े हों तब कुछ लगता है। अपने लिए तो महाराज कैसे ही चल जाता, घर में तो हम कैसे ही पहन लेते हैं, पर बाहर घर से बाहर निकलेंगे कुछ हटके होना चाहिए ना। लोग पूछे कहाँ से लाए, इतने ही में हमारी कीमत वसूल हो जाती नहीं। और अगर पूछा नहीं तो लगता खरीदे ही नहीं, पहने ही नहीं। आभूषणों की भी यही स्थिति है, कुछ भी हो पर व्यक्ति अपने लिए नहीं, सब चीजें उपयोग दूसरे के लिए ही। हमें प्राय करके ऐसे ही समझ में आया कि अपने लिए ही वो करता है। आचार्य महाराज ने एक बार सुनाया था कि अगर गले में चेन भी डली है तो वो शर्ट के बाहर निकली है। कहाँ निकली है? शर्ट के बाहर। क्यों? देख भी नहीं पाएंगे ना लोग, कहाँ निकले, बाहर निकाल लेते ऐसी। जब कोई पूछ ले कहाँ से खरीदी, भरी रोल्ड गोल्ड की हो वो अलग विषय है, पर इस तरह की आचार्य महाराज कहने वाले हैं कि सुख का अनुभव जब ही होता है जब सुख की भरपूर सामग्री हो, धन वैभव हो, और एक से एक आइटम भोजन में हो। अब तो आइटम का समय आ रहा है, दीपावली आ रही है महाराज, तैयारी अभी से शुरू हो गई, एक से एक व्यंजन बनने वाले हैं। पर आप देख के बीमार ना पड़ जाना, ये आप सावधानी रखना, गधे की तरह स्थिति आपकी ना हो जाए। गधा बीमार पड़ जाता है कब? सावन में। सावन भाव में गधा बीमार हो जाता, जब वो हरी हरी घास देखता इतनी सारी, वो सोचता इतनी कैसे खा पाएंगे, तो वो बीमार हो जाता गधा। आपकी भी इसी गधा की तरह स्थिति ना हो। तरह तरह के व्यंजन अब बनने वाले हैं, दीपावली 1 ही 2 दिन शेष है, और तरह हमसे लोग कहते हैं पहले से कि अब दीपावली महाराज आ गई है। हमने कि हमारी प्रतिदिन दीपावली है भैया, हम तो प्रतिदिन के अतिथि है ना। हम जहाँ भी जाते लोग कहते वही मिष्ठान पकवान दिखाते, भैया हमारी दीपावली तो प्रतिदिन है, मनाना हमारे ऊपर है, मनाना नहीं मनाना वो हमारा विषय है। आप चाहें कि मना लें तो आप तो कभी भी बना लेते। तो आचार्य कहते सुख की सामग्री भरपूर जब मिली हो, सारी चीजें हों, गाड़ी हो, बंगले आदि, कूलर, एसी, और भी क्या क्या होता है, वॉशिंग मशीन हो महाराज, कपड़े भी नहीं धोना पड़े, वॉशिंग भी मशीन हो, भोजन बनाने के लिए नौकर लगे हों, खिलाने के लिए भी नौकर लगे हों, हमें तो केवल मुख ही चलाना पड़े,
बाकी हमें और कुछ ना करना पड़े। तो आचार्य कहते हैं सुख की भरपूर सामग्री मिल रही है, तुम सुख का अनुभव कर रहे हो, और सुख की अगर तुम्हें सामग्री नहीं मिली है तो तुम दुख का अनुभव कर रहे हो। देखो बात, व्यक्ति के पास जब सुख की सामग्री नहीं रहती है उसको कितना दुख का अनुभव होता है। विचार करो, आप किसी के यहाँ भोजन करने गए, निमंत्रण में किसी बड़े सेठ ने बुलाया और आपने आलीशान बंगला देखा, तो आपका तो बिल्कुल गर्दन में दर्द ऐसे ही होने लगता है, कहाँ तक गर्दन उठाएं उसको, कितनी मंजिल है, यही स्थिति होती ना। तो ऐसा आलीशान बंगला देख के जलन भाव होने लगता है, अरे हम तो एक झोपड़ी में रहते हैं ना। और जब आप तरह तरह के व्यंजन, जब बफे सिस्टम में जाते हैं तो तरह तरह के व्यंजन बने होते हैं, तो भी देख के लगता है कि हमारी तो ये पुण्य का योग केवल सिर्फ आज के लिए ही है, बाकी तो कल हमें वो ही खाना है जो हम रोज खाते हैं। तो इसलिए आचार्य महाराज कह रहे भाई दुख का अनुभव कब करता है, जब उसके पास भोग की सामग्री नहीं हो, ना उसके पास बंगला हो, ना तरह तरह के व्यंजन हो, ना तरह तरह के कपड़े हो, ना उसके पास एसी कूलर पंखे आदि नहीं हो, हीटर ना हो, और भी तरह तरह की गाड़ी आदि नहीं हो, तब वह दुख का अनुभव करता है। और हमेशा संकट होता है कब वह दिन आएगा, कब वह दिन आएगा, कब वह दिन आएगा। पर पुण्य का योग नहीं बन पाएगा, पुण्य का योग नहीं आएगा तो दिन जीवन भर दर्द ही बना रहना है, ये बात है, निश्चित है। तो इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि सुख का अनुभव कर रहे हो चाहे दुख का, पर दोनों अवस्था में एक धर्म करना ही है, जिससे क्या होगा, उस सुख की और वृद्धि होगी। जो पूर्व पर्याय में तुमने धर्म किया था उसके फलस्वरूप जो भी तुम्हें सुख की सामग्री मिली है, तो धर्म करने से सुख की सामग्री और क्या होगी, और अधिक मिलेगी। क्या होगा महाराज, तो मनुष्यों में तो पुरुषार्थ करना पड़ता है, सामग्री जुटाना पड़ती है, धन चाहिए पड़ता है, सब चाहिए पड़ता है। पर आचार्य कहते हैं तुम अगर यहाँ मनुष्य पर्याय में रह के धर्म करोगे तो तुम्हारा जन्म वैमानिक देवों में होने वाला है। कहाँ पहुंचोगे तुम, उस धर्म के स्वरूप वैमानिक देवों में जाओगे। और वहां क्या है व्यवस्था, वहां 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं, तो आपको कोई मार्केट और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस 10 प्रकार के फल वृक्ष से जो आप इच्छा करोगे तुरंत मिल जाएगा। आपको वस्त्र चाहिए, वस्त्र मिल जाएंगे, आभूषण चाहिए, आभूषण मिल चाहिए, और भी जो कुछ चाहिए है सारे के सारे पदार्थ आपको क्या होगा, 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से मिला। अब और सुख की वृद्धि हो गई, और क्या है, आपको एक क्या मिलेगा, विमान मिलेगा, जहां आपको आना और जहां जाना सो आप जा सकते। आपके विमान में पेट्रोल डलता, उसमें पेट्रोल नहीं डलता, आपकी गाड़ी खटारा भी हो जाती, खराब भी होती, पर वह विमान खराब नहीं होते, उसको कोई रोक नहीं सकता। ऐसे विमान वहां आपको मिलेंगे, ऐसे सुख की वृद्धि आपकी होगी धर्म करने से, तो ऐसी चीज वहां आपको उपलब्ध होगी। और भी क्या है, जहां आपको समोषण आदि जाना, जहां जाना जा सकते, वहां भी स्वर्गों में भी रात और दिन का भेद नहीं है, देवों को निद्रा कभी आती नहीं, पलक उनकी कभी झपकती नहीं, शरीर में उनको रोग होता नहीं। सुख की सामग्री मिल भी गई पर रोग हो गया तो क्या करोगी, तो उस सामग्री का भोग नहीं कर पाओगे। तो अब मनुष्यों में क्या है, मनुष्य में सुख की सामग्री तो मिल गई, दीपावली तो आ गई, पर दीपावली के दिन बुखार आ गया, अब वो लड्डू क्या करेंगे, अब वो रसगुल्ले क्या करेंगे, अब वो बालूशाही क्या, उसका भोग नहीं कर सकते। इसलिए आचार्य कह रहे हैं पुण्य के उपयोग से भोग की सामग्री तो मिल जाएगी, पर भोग के लिए भी पुण्य चाहिए। क्या करना है, भोग करने के लिए भी पुण्य चाहिए। अगर पुण्य नहीं होगा, मिल तो गई है पर रसगुल्ला आप कहाँ मुख में डाल नहीं सकते, क्यों, ये हाटा 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 क्या है, अभी
क्या हो जाएगा? अटैक आ जाएगा महाराज, देखने ही से, बिल्कुल देखने ही से आ जाएगा। रसगुल्ले मिठाई आदि ग्रहण नहीं कर सकती। सुख के सामग्री मिल गई है, पर भोगने के लिए पुण्य चाहिए, पुण्य। ऐसा आचार्य महाराज कह रहे हैं, कूलर एसी मिल गई, पर अगर लाइट नहीं है तो सारे डिब्बे हो गए, भोग नहीं सकते, अंतराय कर्म आ गया। ये आचार्य महाराज कहने वाले हैं। तो ऐसी भोगी सामग्री सब कुछ मिल गई है, सब कुछ है, पर अगर अंतराय काम सामने है तो भोगने के लिए नहीं, संक्लेशित होंगे। कब से हम सोच रहे हैं दीपावली आएगी, इमरती खाएंगे, क्या करेंगे? अभी तो दवाई की पुड़िया खाना है, इमरती तो बाद में मिलेगी। अभी तो 12 टेबलेट रख ली हैं और 12-12 3 टाइम में नाश्ता के रूप में इनको लेना है, और सब व्यंजनों से दूर रहना है। क्यों दूर क्यों रहना है? देखने से उधीड़ना होती है, खाने का भाव होता है। चोरी से भी तो कुछ खा लेते होंगे ना, देख नहीं पाए, कब डाल देते पता ही नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति। तो आचार्य कहते हैं, उस पुण्य की जैसी वृद्धि होगी, तुम स्वर्गों में जाके उत्पन्न होगे, वहां सारी फैसिलिटी जी, कोई दिक्कत की काम नहीं। यहाँ तो फिर भी एक देवी मिलना कठिन है, वहां तो कम से कम एक देव की 32 मिलेंगी। कितनी? कम से कम 32, और अधिक से अधिक जितनी चाहो, जितना पुण्य होगा उतनी मिल जाएंगी। और वह भी विक्रिया से अनेक रूप धारण कर लेती, जितना रूप बनाना उतने रूप धारण कर ले। ऐसे पुण्य बढ़ना है यहाँ धर्म के फलस्वरूप। और भी क्या है? और भी सारी व्यवस्था है वहाँ। बच्चे नहीं, बच्चों की कोई परेशानी। आपको बच्चों से बहुत परेशानी होती कि नहीं? तो बच्चे वहाँ नहीं होते, देव और देवियाँ ही होती हैं वहाँ। कोई बच्चों की सुविधा, वहाँ कोई रिश्तेदार भी आपको परेशान करते ना, यहाँ बार बार मोबाइल लगाते हैं, उनके यहाँ आना जाना पड़ता है त्योहार में, 13वीं आदि में। तो देवों के कोई रिश्तेदार नहीं होते। तो ऐसी सारी वहाँ फैसिलिटीज उस पुण्य के योग से सारी देवों को मिलती है। पलक झपकने मात्र से योजनों चले जाते, पलक झपने मात्र से योजनों कब पहुंच जाएंगे कोई पता नहीं। तो ऐसे आचार्य महाराज कह रहे हैं, उस पुण्य की अगर तुम्हें वृद्धि करना है तो उस धर्म को करना होगा, और उस धर्म के फलस्वरूप क्या होगा? और अगर तुमने धर्म की मात्रा बढ़ा दी तो क्या होगा? फिर तो स्वर्ग में जाके भोग के मनुष्यों में जन्म लेके फिर तो तुम सिद्धालय में ही पहुंच जाओगी। फिर तो आपको उस अपूर्व सुख की प्राप्ति होना है। कैसा सुख होता है सिद्धों में? तीनों लोकों का सुख, तीनों कालों का सुख। समझ जीवों को अभी सुख मिला लो, फिर भी एक क्षण में जो सिद्धों को सुख होता है वह किसी भी जीव को हो नहीं सकता। ऐसा सिद्धों में वह अव्याबाद नाम का सुख होता है। तो इसलिए आचार्य महाराज कहने वाले हैं, तुम अगर सुख का अनुभव कर रहे हो तो तुम्हें धर्म ही करना चाहिए। इन विषय पापों में अपने मन को मत लगाओ। जितना यथा योग आप के लिए आवश्यक है जीवन यापन के लिए, उतना आप जीवन यापन करते चला जाओ। बाकी जितना आपको सुबह से शाम आदि जो समय मिल रहा है वो धर्म में आप लगाते चले जाओ। फिर आप देखना कि उस धर्म के फलस्वरूप आपको कैसा सुख मिलता है। उस सुख की कल्पना अभी नहीं की जा सकती है। साक्षात आपको समोषण में जाने मिलेगा, जहाँ साक्षात तीर्थंकर भगवान का समोषण लगा है, वहाँ आप शांति से बैठ के अच्छे से उनकी वाणी का पान कर सकते, भगवान से पूछ सकते, भगवान हम कैसे पुरुषार्थ करें जिससे हम इस संसार के दुखों से जल्दी छूट जाए, हमारी जल्दी मुक्ति हो जाए। हमारे कितने भव शेष हैं और कब हमारी मुक्ति होगी तो साक्षात भगवान वहाँ बता देंगे। हम कैसा पुरुषार्थ करें तो ऐसे साक्षात भगवान का वहाँ दर्शन होगा। कैसा दर्शन, कैसा वह समोषण होगा, जहाँ अनेक केवली होंगे, जहाँ गणधर परमेष्ठी होंगे, जहाँ मुनि राज होंगे, आरकाएँ आदि सब कुछ वहाँ अच्छा अच्छा ही मिलेगा। वहाँ की विशुद्धि का तो कहना ही क्या,
कैसी वहाँ विशुद्धि बढ़ती होगी। जब अपन को मिलेगा तब अपन अनुभव करेंगे, वैसे तो होके आगे होंगे। पर ऐसी भावना बनाए तो आचार्य महाराज कह रहे हैं उस धर्म को अंगीकार करो। जितना भी शाम से सुबह बनता है, अभिषेक है, पूजन है, माला फेरना, ये सब धर्म है ना। और क्या है, स्तुति करना, स्वाध्याय करना, तप करना, आहार दान देना, और भी क्या है, और भी बहुत से काम हैं। जितना आपको अनुकूलता मिलती है, समय मिलता है, आप धर्म में अपना मन लगाते चले जाएं तो बस आप समझ लो आप सुखी बनते चले जाएंगे। अब नरकों की तो कोई बात ही नहीं। अगर जो प्राणी धर्मों में लगा है, धर्म कार्य निरंतर कर रहा है, उसको नरकों की तो कोई बात नहीं। उनको तो कहाँ, वैमानिक देवों में ही जन्म लेना है। तो ऐसे आचार्य महाराज यही कह रहे हैं कि अपने आप को इन साधनों से घटाओ जिन साधनों से पाप का संचय होता है। ऐसे हमारे परिणाम बनते उन साधनों के बीच में रहने से, उनका उपयोग करने से। इसलिए आचार्य बार बार यही कहते, ऐसे साधनों से निरंतर बचते चले जाओ। जितनी भी अनुकूलता बन रही है, अपना मन धर्म में लगाते चले जाओ। फिर आप देखना कि इस धर्म का क्या चमत्कार होगा। वह चमत्कार तो अभी आप देख रहे हैं ना। आपने धर्म किया था तब यहाँ बैठे हैं। अगर धर्म नहीं किया होता, सच्चे देव सास गुरु पर श्रद्धा नहीं होता, तो यहाँ आने वाले नहीं थे। आने जिनने जीवन में धर्म नहीं किया, धर्म को भाई कुछ नहीं समझते हैं, धर्म पर श्रद्धा नहीं है, उनके कभी आने के भाव बनते नहीं। वह तो सैकड़ों प्रकार के बहाने कहते, भैया हमें तो ये परेशानी है, हमें तो वो परेशानी है, हमें तो फलाना काम है, हमें तो ये काम है। इस तरह की वह अपने आप को व्यर्थ बातें करते हैं। पर आचार्य महाराज कहते, पूर्व पर्याय में धर्म के फलस्वरूप मिल तो गया, पर अब ये निश्चित कर लो कि धर्म नहीं कर रहे तो अब मिलने वाला नहीं है। अब क्या मिलने वाला है, तो बुरा ना मानो होली है। क्या होगा, बुरा ना मानो, बस तुम्हें नरक में ही जाना पड़ेगा और वहां कोई सुख की सामग्री तुम्हें मिलने वाली नहीं है। बस क्या होगा, रात दिन बस मार धाड़ ही चलना है। वहां लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, लाइट की फिटिंग, ना लाइट की फिटिंग है, ना लाइट का करंट है। लाइट विभाग ने वहां लाइट नहीं पहुंचाई है। क्यों नहीं पहुंचाई, वो तो वही बताएंगे क्यों नहीं पहुंचाई। वहां कोई सामग्री सुख की नहीं है। पर लाइट तो स्वर्गों में भी नहीं है महाराज, वहां भी नहीं पहुंचाई। पर वहां लाइट की कोई जरूरत नहीं। न स्वर्गों में गर्मी है, न सर्दी है, न वहां बारिश है, कुछ होते ही नहीं। न सर्दी का दुख है, न गर्मी का दुख है, न बारिश का दुख है। न आपको छाता लगाना, न आपको रेन कोट पहनना, न आपको जरकिन पहनना, न शाल ओढ़ना, कोई आपको समस्या नहीं है। आपको तो नए नए वस्त्र वहाँ मिलेंगे जो आपको यहाँ देखने के लिए भी नहीं मिल सकते, जो आभूषण आपने जीवन में कभी देखे नहीं होंगे। ऐसी सुख की भरपूर सामग्री उन स्वर्गों में मिलती है। तो आचार्य महाराज यही कहने वाले हैं कि बस इस धर्म करना प्रारंभ कर दो। जितना आप कर रहे हो उसमें और वृद्धि और वृद्धि, जितना समय मिलता है करते चले जाओ। धर्म महाराज किसे कहते हैं, धर्म तो आप समझा दो। तो धर्म उसे कहते हैं, परिणामों में जहाँ विशुद्धि है उसी का नाम धर्म है। अगर आप घर में बैठे भी परिणामों की विशुद्धि बनी हुई है, संकलेश नहीं है, कसाय आदि की मंदता है, तो धर्म ही हो रहा। चाहे आप रोटी बनाएं, चाहे आप झाड़ू लगाएं और चाहे कुछ भी करें, आपका भाव है कि हमारे द्वारा किसी भी जीव को कोई कष्ट ना हो, तो धर्म ही हो रहा है। तो आप मंदिर में रह के भी धर्म कर सकते हैं और घर में रह के भी धर्म कर सकते हैं। और अगर परिणाम अच्छे नहीं है तो घर में रह के भी धर्म नहीं हो पाएगा और मंदिर में रह के भी धर्म नहीं हो पाएगा।
महाराज फलाने व्यक्ति हमें परेशान करते हैं, ये कष्ट देते हैं। अपने कर्म के बारे में विचार करो ना। क्या है? विपाको अनुभवा, कर्म के कारण फल मिल रहा है। कर्म है, पूर्व में कर्म किया था, भोगना पड़ा, भोगना ही पड़ेगा ना। जब तीर्थंकरों को नहीं छोड़ा तो हम आप कौन बोलते ना। तो इसलिए आचार्य महाराज यही कहने वाले हैं कि धर्म को करना होगा तो वह असाता कर्म भी कट जाएगा। सामने वाले जो तुम्हें कष्ट परेशानी दे रहे वह तुम्हारी दूर हो जाएगी। और अगर धर्म नहीं करोगी तो फिर वह असाता बंद होगी, फिर कष्ट होगा। इसलिए परिणामों का नाम ही धर्म है। परिणाम में जहाँ अच्छी है, संकलेश नहीं है, कसाई की जहाँ मंदता है, विषयों के प्रति हमारा आकर्षण नहीं है, तो उसे हाँ हमारा धर्म ही चल रहा है। कहीं भी बैठे हों, फिर तो अब तुरंत से तो धर्म ही नहीं कर पाए। क्यों? उन्हें तो मंदिर जाना निषेध ही है ना, फिर तो धर्म ही नहीं हो पाएगा। वह भी पंचम गुण स्तनधारी होते हैं, पर धर्म हर जगह हो सकता है। जहाँ हम चाहें वहाँ धर्म हो सकता है। पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है तो सब कुछ हो सकता है। कर्म के उदय में ही सब कुछ होता है, ऐसा नियम नहीं बना है। कर्म अपना प्रभाव दिखाए, ये नियम नहीं। हम अपने पुरुषार्थ के माध्यम से उस कर्मों को परिवर्तन कर सकते हैं। जरूरी नहीं हमें पाप कर्म का उदय है तो हमें भोगना ही पड़ेगा, ये कोई नियम नहीं है। हम उस पाप को भी पुण्य रूप में बदल सकते हैं और पुण्य को पाप रूप में भी बदल सकते हैं। इसलिए आचार्य गुणभद्र महाराज आत्मानुशासन में यही कहना चाह रहे हैं कि सुख के साधन तुम्हें मिले हैं, सुख की सामग्री तुम्हें मिली है, पुण्य का योग है, तो उसमें फूलो मत, गर्व मत करो। उसमें जितना धर्म ध्यान तुम कर सकती हो तो उन भोगों में लिप्त नहीं होके उन भरत चक्रवर्ती को याद करो जिन्हें भरपूर सुख की सामग्री थी, पर वह कभी उनमें लिप्त नहीं होती थी। प्रतिदिन पड़घान करते थे। कहाँ? प्रतिदिन। महाराज 84 खंड की हवेली होती है। चक्रवर्ती का महल कैसा होता है? 84 खंड। आपके भोपाल में बनी है का मल्टी वगैरह? बनी नहीं, देखिए आपने। अभी 17-18 में तो आपकी टोपी गिर जाएगी नीचे। 84 खंड का उनका महल होता है। स्पेशल कारीगर होते बनाने वाले। और 365 रसोइया होते हैं। एक दिन का एक ही रसोइया, दूसरे दिन बनाने वाला काम नहीं, रिजेक्ट। 365 वैद होते हैं, एक दिन का एक देखने वाला। 3 करोड़ तो हंडे होते हैं भोजन पकाने के लिए। 3 करोड़। कितने? 3 करोड़। और 18 लाख घोड़े, हाथी, ये 84 ये तो सब है ही। और 96,000 क्या है? 96,000 रानियां होती हैं। अब तो एक ही रानियां मिलना कठिन है, वहां 96,000 होती। क्या कहलाती? 96,000। पर 96,000 होते हुए उनके अनुशासन में रहने वाली होती हैं। ऐसा नहीं कि एक यहाँ भाग रही एक वहां भाग रही। उनका अनुशासन, जहाँ चक्रवर्ती का हुक्म, उस हुक्म के अनुसार काम। उस रानी, चाहे रानी हो और चाहे पटरानी हो, अनुशासन तो अनुशासन। धर्म ध्यान साथ में करती हैं। अष्टमी 14 को उपास पूर्वक रानियां भी बैठती हैं और चक्रवर्ती भी मंदिर में बैठते हैं, खड़े हो जाते हैं। और वह भी सफ़ेद साड़ी में बैठ जाती हैं, वह भी उन्हीं के साथ धर्म ध्यान करती हैं। ऐसी स्थिति होती है। पाप के लिए सब सम्मिलित हैं और धर्म के लिए सब अलग अलग हैं। ऐसी स्थितियां नहीं हैं। तो इसलिए समय आपका हो रहा है, ज़्यादा आपको नहीं सुनाना है, क्योंकि आपको भागना भी है और बहुत सारे काम हैं। बनाना भी है, खाना भी है, और भी साफ सफाई करना है। पर हम तो यही कहेंगे, जो साफ सफाई है, पर इन कर्मों को साफ कैसे करना है, ये भी विचार करने के दिन हैं। आप बाकी साफ सफाई तो रोज होती रहेगी, बाद में भी होती रहेगी, पर इन कर्मों की सफाई कैसे होगी जिससे हम इस संसार से मुक्त होंगे, ये विचार करने के ये दिन चल रहे हैं। आप तो सब अप टू डेट बनाने में लगे हैं। कोई पुट्टी लगा रहा है, कोई कलर लगा रहा है, कोई टाइल्स, कोई मार्बल, कोई कुछ, सब अप टू डेट मॉडिफिकेशन
सब चल रहे हैं, पर अपना मॉडिफिकेशन कैसे क्या होगा, ये विचार करने के सारे दिन हैं। इसलिए हम तो यही आपसे कहेंगे कि आचार्य गुणभद्र महाराज का वह आत्मानुशासन का श्लोक याद रखें कि अगर हम सुख का अनुभव कर रहे हैं और दुख का अनुभव, तो दोनों अवस्था में हमें धर्म ही करना है, धर्म की वृद्धि ही करना है, तो हमारा वह सुख वृद्धिगत प्राप्त होगा और दुख भी हमारा छूट जाएगा और हम हमेशा हमेशा के लिए सुखी बनना जाएंगे। यही सारे उपाय आचार्य ने हम आपके लिए बताए हैं। कर लेंगे तो अच्छा रहेगा और नहीं करेंगे तो वह बुरा ना मानो, होली है फिर तो वहाँ जाना ही है और वहाँ छुटकारे की कोई बात नहीं। वहाँ तो रात और दिन का कोई भेद नहीं। पानी भी तलवार का काम करेगा, नदी में भी कीड़े मकोड़े रहेंगे, तलवार का काम नदी करेगी, वृक्ष भी तलवार का काम करेंगी, सारी सामग्री नरकों में प्रतिकूल ही रहेगी। इस तरह आप इस कष्ट में ना होएं। अब उठते उठते अब प्रवचन होगा कि नहीं होंगे, क्या होगा, अब तो दीपावली के बाद कार्यक्रम आगे का निश्चित है, वहाँ जाना है, फिर यहाँ आना होगा कि नहीं होगा, कैसा क्या होगा, आगे की कोई पता नहीं। आचार्य महाराज के जैसे संकेत होंगे उस संकेत के अनुसार काम होगा। बस इतने ही संक्षिप्त सारे में अपने आगामी जीवन को अगर सुंदर बनाना है तो इन पापों से निवृत्ति नित्यन घटाते चले जाओ और इस पापों के बारे में विचार करते जाओ। जो हम पाप कर रहे हैं इसका फल हमें ही भोगना पड़ेगा, दुनिया की कोई ताकत भोग नहीं सकती और उसका पुण्य भी हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए इस मनुष्य पर्याय में जैन कुल में जन्म लिया है, अच्छे अच्छे कार्य करते चले जाओ। दुनिया को मत देखो कि दुनिया क्या कर रही है, दुनिया को जो करना सो करने दो, अपन को तो अच्छा सोचना, अच्छा करना है। इतने ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। बोलिए परम पूज्य मुनि 108 श्री अनंत सागर जी महाराज की। बंधुओं, अभी आप और हम सब ने पूज्य मुनि श्री अनंत सागर जी महाराज के मुखारविंद से धर्म के मर्म को समझने का प्रयास किया। कल धन्य तेरस